ये वाला पॉडकास्ट जो है वो थोड़ा-सा ख़ास होने वाला है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से हटकर थोड़ा-सा टाइम निकाल कर सोसाइटी के लिए टाइम निकालते हो या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, ये अपने आप में ही एक चैलेंज है। कुछ ऐसा ही चैलेंज को पूरा कर रहे हैं कानपुर प्लॉगर्स, जिनकी फाउंडर हैं डॉक्टर संजीवनी शर्मा, जो कि हर संडे को कानपुर के अलग-अलग घाट पर जाकर वहाँ की सफाई करती हैं और उसको साफ रखने में अपनी पूरी जी-जान लगा देती हैं। आप इस पॉडकास्ट को देखिए और अगर आप उनसे ज़रा सा भी इंस्पायर होते हो तो अपने आस-पास जो है थोड़ा-सा साफ-सफाई रखना शुरू करिए। नेचर का ध्यान रखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में नेचर ही हमारी मदद करेगा, क्योंकि नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको नेचर की ज़रूरत है। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इस पॉडकास्ट को आप देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आमिर खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था दंगल। उसमें बहुत ही अच्छा डायलॉग था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है। कि बात करें कानपुर की छोरी हो तो उसकी तो बात ही खैर अलग होती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नेचर से जुड़ी हुई अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगा एक बार अपना इंट्रो आप जो है कानपुरिया लैंग्वेज थोड़ा सा दे जाए। मैं कानपुरिया हूँ नहीं, बट मैं पली बड़ी इलाहाबाद में हूँ, बट कानपुर अब मेरा शहर है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीवनी शर्मा और हम भोकाल टाइट कर रहे हैं गंगा घाटों की सफाई करके पिछले 3 सालों से। आई थिंक ये कानपुरिया इंट्रोडक्शन सही चलेगा, क्यों? नहीं, बिल्कुल सही चलेगा। तो वैसे आपके नाम क्या है? मतलब बोलते हैं कि डॉक्टर संजीवनी, तो इंजेक्शन से थोड़ा सा मेरा लेना देना दूर का है। मैं देख लेता हूँ, इंजेक्शन होना आसपास देख लेना अपने हिसाब से। ऑफ कैमरा वाले से मैं बोल रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना। तो ये जो डॉक्टर संजीवनी आपका, जैसे आप नाम के आगे लिखते हैं डॉक्टर, और मैं देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम मतलब स्क्रॉल करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे रील मिल ही जाती है, कहीं पन्नी बटोरते हुए घाटों पर कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये डॉक्टर और फिर ये कट्टू वो वाला काम, देखिए दोनों काम जुड़े हुए हैं। मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ और डेंटिस्ट्री में मेरा स्पेशलाइजेशन है पेरियोडोंटिक्स, जो कि पायरिया के डॉक्टर होते हैं जी। और पायरिया के डॉक्टरों में सबसे ज्यादा हमारी जो मेन ट्रीटमेंट लाइन है वो है दांतों की सफाई। अगर दांत साफ नहीं होंगे तो पायरिया होगा ही होगा। दांत साफ करने के बाद बॉडी को एक मौका मिल जाता है अपने आप को हील करने का। जी। उसी तरह से जैसे हम दांत साफ करते हैं, उसी तरह से घाट साफ करने के बाद हम गंगा मैया को और नेचर को मौका दे देते हैं अपने आप को हील करने का। तो ये दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। मतलब दांतों की सफाई से लेकर घाटों की सफाई तक का सफर जो है वो चल रहा है। और कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता लगा ये। तो पढ़ाई वगैरह आपकी यहीं कानपुर से? नहीं, मेरी पढ़ाई मैंने BDS कानपुर से किया है और मेरी स्कूल की पढ़ाई अलग अलग 4-5 शहरों में हुई है ऑल ओवर उत्तर प्रदेश, क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था। 5 साल मैंने यहाँ पर BDS किया, फिर 3 साल MDS बैंगलोर में करने के बाद 2014 से मैं कानपुर में हूँ। BDS सुनने के बाद में कोई कमेंट में नहीं पूछेगा मेरे दांत में दर्द है, दवा बता दो। कोई नहीं पूछेगा इसमें। इंस्टाग्राम पर अगर आप देखोगे तो कानपुर प्लॉगर्स जो है एक पेज आपको मिलेगा। ये प्लॉगर्स क्या है? प्लॉगर्स एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। 2 वर्ड्स की संधि है, पिकअप और जॉगिंग। और ये स्वीडिश टर्म है और इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टर्म का इंट्रोडक्शन किया था। उन्होंने एक ट्वीट डाला था कि वो केरला के एक बीच पे दौड़ रहे और दौड़ते दौड़ते ट्रैश उठा रहे थे। जी जी। तब उन्होंने लिखा कि आज मैंने प्लॉगिंग करी और सेहत के साथ साथ मैंने नेचर का भी ख्याल रखा। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म लगा। आजकल जमाना है पुरानी चीजों को नई पैकेजिंग में सेल करने का। तो अगर मैं अपने ग्रुप का नाम स्वच्छता समिति रखती तो शायद नए यूथ अपने आप को इससे आइडेंटिफाई ना कर पाते, करने में थोड़ा सा। और आज की डेट में हमारे वॉलंटियर्स अपने आप को प्लॉगर्स कह के बहुत प्राउड फील करते हैं। तो मैंने भी पुराने आइडिया को बस एक नए पैकेट में डाल करके मोदी जी से काफी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात मोदी जी की आई है तो मार्केटिंग जीनियस है वैसे। अभी जैसे कि अब मोदी जी की बात आई तो अभी उन्होंने काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो थे बड़े बड़े उनको भी इनवाइट किया था। मेरे ख्याल से आप भी गए थे। एक रील में मैंने देखा था। मेरे को दिख जाता है ऐसे। मतलब पता नहीं इसे कहते हैं सौभाग्य की ही बात है। गंगा मैया का आशीर्वाद है कि हमें भी वो इन्विटेशन मिला और बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला मोदी जी को, उनके विचारों को सुनने का मौका, तो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से मिलने का मौका मिला। तो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था वो। बढ़िया था बहुत। इनफैक्ट अभी मोदी जी कानपुर आए थे रैली में। तो हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि हम तो करीब से उन्हें देख ही चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि हम उन्हें और करीब से देखें। इनफैक्ट वो हमारे साथ मिलकर के प्लॉगिंग भी करें गंगा घाटों पर। हम तो ये चाहते हैं। कोई नहीं, अब उतना आशीर्वाद मिला है, गंगा घाटी सफाई करते करते वहां तक पहुंच गए तो हो सकता है ये काम बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, गंगा घाट ही क्यों, मतलब गंगा ही क्यों?
ऐसा क्यों चुना? तो पहला ये कि मैं इलाहाबादी हूँ बेसिकली, मैं प्रयागराज में ही मेरा जन्म और हुआ था। हमारे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि हम गंगा नहाने जाते थे और वापस आते समय जलेबी कचौड़ी खाते हुए आते थे। तो मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कहीं ना कहीं कुंभ मेला की वजह से हर प्रयागराज में रहने वाले व्यक्ति का गंगा माँ से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। तो जब मैं माँ बनी और अपने बच्चे को भी मैंने सोचा कि उसका भी वो एक जुड़ाव होना चाहिए गंगा माँ से जो मेरा था, तो मैं उसको यहाँ गंगा बैराज के पास एक घाट है वहां ले गई। तो मैं जब वहां गई तो देखिए अब श्रद्धा अपनी जगह होती है, लेकिन एज अ डॉक्टर एंड एज अ मदर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको उस पानी में नहाने दूं, क्योंकि वो घाट इतना गंदा हो गया था और वो वाटर इतना प्रदूषित है कि मुझे तब डिफरेंस समझ में आया कि मेरे बचपन और इसके बचपन के बीच में हमने माँ गंगा का क्या हाल कर दिया है। तब मुझे लगा कि हम अब किसी का वेट नहीं कर सकते इसको सही करने के लिए, मुझे अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर एनीबडी टू एक्ट ऑन दिस, सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो वहां से ये चीजें शुरू हुई। हाँ, और हमने अपने इंस्टाग्राम ऑडियंस से पूछा कि भाई हम अकेले साफ करेंगे तो बहुत समय लगेगा, आप लोग आएंगे क्या? और डिवाइन इंटरवेंशन देखिए, नगर निगम को हमने फोन किया कि हम प्लॉगिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमें ट्रक की जरूरत है। 15 मिनट में उन्होंने हमारे लिए ट्रक अरेंज कर दिया। तो वो एक बहुत ही अच्छा सेटअप हो गया था। 60-70 लोग हमारी पहली ड्राइव में आए भी थे, तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई। तो मुझे लगा कि इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। मुझे लगता है सब ये पहला सरकारी काम है जो 15 मिनट में हुआ था 3 ट्रक के साथ में। नहीं, आप ऐसा नहीं कहिए, क्योंकि नगर निगम का तब से लेकर के अब तक हमारे 153 प्लॉगिंग ड्राइव्स हो गई हैं और हर प्लॉगिंग ड्राइव में संडे सुबह हमारे पास ट्रक और एक वर्कर रहता है। हम जितना भी कूड़ा उठाते हैं वो उस ट्रक में लोड होता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो कॉलीग्स हैं दूसरे सिटीज में सिमिलर कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्हें ये सपोर्ट अभी तक नगर निगम से नहीं मिल पाया है। और संडे वो दिन है जब वर्कर्स एक्चुअली उनका टाइम नहीं है वो काम करने का, वो वीकडेज में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये ट्रक स्पेशली हमारे लिए संडे को अरेंज होता है। वो अरेंज करा तो ये नगर निगम का ही इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी जो कंप्लेन है गलत आदमी के पास जा रही है, मेरे काम नहीं हो रहा है। नहीं, आई थिंक कुछ ना, देखिए हर कमियां हर विभाग में होती है, मैं ये नहीं कहूंगी सब परफेक्ट है, लेकिन अच्छी बातों को भी उतना ही प्रोजेक्ट करना चाहिए जितना कि हम गलत बातों को करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप 10 काम अच्छे कर लो, अगर आपने एक काम खराब कर दिया तो वो सबको बुरा ही याद दिखता रहता है। वही बात। अब जैसे आप जाते हो हर संडे, मेरे ख्याल से आप जाते हो। हाँ, हर ठीक है। संडे। अभी मैंने लास्ट ही मतलब रील पे देखा तो पूरी बस भर कर गई थी। हाँ, वो भी कानपुर दर्शन की तरफ से, हमारे डिविजनल कमिश्नर सर की तरफ से हमारे लिए एक जेस्चर था कि वो चाह रहे थे कि हम बिठूर घाट साफ करें। तो मैंने कहा कि हम जाना तो वहां चाहते हैं, बट हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि हमारे वॉलंटियर सब स्कूटी वगैरह पे आते तो बिठूर तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने हमारे लिए पूरी एक बस अरेंज करी थी और हम होली वाले दिन, आई थिंक होलिका दहन के एक दिन पहले की बात है, हम लोग सब लोग बिठूर गए थे और हमने सफाई करी और काफी नाचते गाते हुए वापस आए। बहुत ही अच्छा इवेंट था। ये ऑफ कैमरा जो मनुष्य बैठा ये भी था। हाँ, इन्होंने यह व्लॉग बनाया था, उसका बहुत ही प्यारा सा कुछ तो इनके थ्रू मुझे दिख जाता है, बाकी स्क्रॉल करते करते मतलब जितना बोलते ना कि जितने रीच बढ़ती जाती है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब जैसे आपने शुरू किया, कहाँ से क्या सपोर्ट था, कहाँ से कुछ नेगेटिव चीजें थी कि मतलब बहुत एक टाइम पर आपको लगा कि यार नहीं हो पाएगा? हाँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब 60-70 लोग आए, सेकेंड ड्राइव में भी काफी लोग आए, उसके बाद सेकेंड वेव आ गई। सेकेंड वेव हमें पता है कितनी डेवास्टेटिंग थी सबके लिए। तो उसके बाद हमारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये एक प्लॉगिंग ग्रुप से कन्वर्ट होके कोविड इमरजेंसी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। हम लोगों की मदद वगैरह करने लग गए। फिर वापस से रिज्यूम करना बहुत मुश्किल हो गया था। 5-7 लोग आया करते थे हर ड्राइव में, और मैंने एक मन में संकल्प लिया था कि मैं अगले 3 महीने तक ये करूंगी, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं इतना लंबा कमिटमेंट दे पाऊंगी या नहीं। तो हाँ, वो एक इनिशियल प्रॉब्लम आई थी, बट उसमें भी मेरे कुछ 2-3 वॉलंटियर्स थे जो कि आज हमारी कोर टीम का हिस्सा हैं। शिखा और एक उमंग वॉलंटियर था, वो हमेशा आ जाते थे और मुझे लगता था, और ट्रक हम 4-5 लोग मिलकर के पूरा एक ट्रक 1 घंटे में भर देते थे। तो मैंने हमेशा ये एक बॉटम लाइन रखी थी कि कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेले जाऊंगी, 1 घंटा सफाई करूंगी, जो इकट्ठा होगा वो ट्रक में डाल दूंगी, एंड दैट्स इट। तो मेरा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था इसको लेकर के, तो शायद डिसअपॉइंटमेंट्स भी इसलिए ज्यादा नहीं थी। मुझे बस ये पता था कि मुझे ये हर संडे करना है अगले 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद टीम इतनी अच्छी बन गई, टचवुड, कि अगर हम प्लॉगिंग ड्राइव नहीं ऑर्गेनाइज करते, जैसे 1 जनवरी का संडे ऐसा था जब नहीं कर पाए, कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि सर्दी भी थी और बारिश भी हो गई थी। तो लोग बहुत मायूस हो गए थे, ग्रुप पर लिख रहे थे कि आज हमें कुछ अधूरा लग रहा है, कि आज हमने सफाई नहीं करी। तो फिर आप बिलीव नहीं करोगे, शाम को 4 बजे ड्राइव वापस रखी गई। मैंने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ, कितने लोग आते हो आ जाओ। हमने इकट्ठा किया कूड़ा, पास के डस्टबिन में डाला, और हमने उस हफ्ते को भी खोटा नहीं जाने दिया।
तो जो आप कह रहे हो कि नेगेटिविटी तो बहुत कम थी और ना मैं उसको याद रखना चाहूंगी, बट पॉजिटिव सपोर्ट बहुत मिला है मुझे कानपुर से। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और मानना भी है कि कानपुर के लोग ऑलरेडी इसके बारे में कुछ करना चाहते थे, बस उन्हें एक इनिशिएटिव की देरी थी। वो इनिशिएटिव मेरे थ्रू गंगा मैया ने करा मतलब दिया, उनको बस पॉइंट नहीं मिला था जो चीज शुरू कि करी कैसे करना है, क्या करना है, तो वो काम बस मेरा था। उसके बाद जो किया कानपुर की जनता ने किया, मैंने नहीं किया। इस समय हमारे ग्रुप पे लगभग 660 मेंबर्स हैं। 2 बारात के आदमी है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप घाट जाते हो तो अब जैसे क्या है कि ना, आदमी घर में पुरानी मूर्तियां हो गई, फूल माला को पन्नी लपेट के फेंक दिया, या जी। अब उन्होंने क्या कि पानी में डाल दिया, बट क्या पानी जब कम होता है ना, लेवल कम होता है, तो उतना धस रहता है मिट्टी में। तो जब आप जाते हो सफाई करने के लिए, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? ज्यादातर रिस्पॉन्स तो उनका पॉजिटिव ही रहता है। कई बार हमने लोगों को जब टोका है डालने से कुछ भी प्लास्टिक वगैरह, तो उन्होंने थोड़ा सा रिवोल्ट भी किया है, थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई है। एक बार तो मैं पिटते पिटते रह गई थी, क्योंकि उस भक्त ने बोला कि तुम अगर लड़का होती तो मैं तुम्हें अब तक पीट चुका होता। तो मैंने जवाब में बोला, अगर मैं लड़का होती तो मैं तुम्हें सुन भी नहीं रही होती, अब तक मैंने भी तुम्हें पीट किया होता। इधर से रिस्पॉन्स मिल जाता। तो खैर अदरवाइज हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग हमारे साथ ऐसे भी हमारे ग्रुप में हैं जो कि हमें देख करके जुड़े हैं, कि घाट पे आए, उन्होंने हमें देखा और फिर हमसे जुड़ने की इच्छा रखी। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव लोग ज्यादा हैं। अच्छा, और ये बड़े बड़े जितने, जैसे कुछ बहुत फूड ब्लॉगर भी मैंने देखा आप लोग के साथ में जाते हैं, तो ये वहाँ मतलब ऐसा नहीं करते कि यार आज तो दिन भर तुम खाने का रिव्यू करते हैं, आज इस काम में लेके आए हम लोग? Being a creator myself, I truly believe in the power of social media, और स्पेशली कानपुर ब्लॉगर्स बनने के बाद, कि आप सोचिए कि मेरे जैसी एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर ने 600 लोगों की एक एनजीओ खड़ी कर दी अपनी इंस्टाग्राम ऑडियंस से। 25 से 30% रोल उसमें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का है कि इतनी बड़ी एनजीओ खड़ी हो गई। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। तो क्रिएटर्स का बहुत बड़ा रोल है, और क्रिएटर्स को अपने रोल को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने हमेशा, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएटर्स के स्ट्रगल्स को समझती हूँ, क्रिएटर्स जिस जजमेंट्स के थ्रू होके जाते हैं, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, मैं उसको भी समझती हूँ। और क्रिएटर इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई है कानपुर में, वो भी मैंने देखा है। लोग 50 रुपए नहीं देते थे, आज 5-5 हजार खर्च करने को रेडी हैं क्रिएटर्स पे। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छे क्रिएटर्स जुड़े, उनकी ऑडियंस जाने हमारे बारे में, क्योंकि कानपुर ब्लॉगर्स में हमारा एक ही एम है कि हर कानपुर का व्यक्ति एक बार आए, गंगा घाट को साफ करे। क्योंकि अगर वो किसी और का फेंका हुआ कूड़ा उठाएगा तो वो खुद गंदगी नहीं करेगा। और उसमें उसको आउटरीच बढ़ाने में इस समय मैं आपको बोलूं कि अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स हमें क्रिएटर्स के साथ जुड़ करके मिलता है वो इस समय किसी मीडिया में नहीं है, ना रेडियो में, ना न्यूज़पेपर्स में। क्योंकि वो ऑडियंस जो है वो बंधी हुई सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से कनेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और उसी को हमने पॉजिटिव तरीके से कर दिया कि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि अगर उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं, या उसके पास वो शर्ट है तो मेरे पास क्यों नहीं। हमने उस फोमो को पॉजिटिव वे में कर दिया कि अगर वो कूड़ा उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। तो हम तो बिलीव करते हैं नेकी कर, सोशल मीडिया पे डाल। मतलब ये समझ लो, अगर आप नेकी करके गंगा में डाल सकते हो, तो ये नेकी करने वाले उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हाँ। अच्छा, कोई ऐसे तीन या चार कोई बड़े क्रिएटर कानपुर के जो आपके साथ रेगुलर जुड़े हो इस ड्राइव में? हम एक तो कानपुर वाला राघव ही हैं जो ऑफ कैमरा बैठे हुए हैं। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, इनके थ्रू बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हमारे साथ, अभी कोर टीम का भी हिस्सा है। और लिटिल थिंग्स अबाउट माय लाइफ, सौम्या, वो हमारी पहली ड्राइव में भी आई थी, और तब उनका ब्लॉग बहुत छोटा था। वो कहीं से कुछ कॉन्टैक्ट के थ्रू पहली ड्राइव को स्टार्ट करने में खिसका बंदा, जिनका अब कानपुर स्टोरीज करके एक बहुत बड़ा पेज हो गया है, उनका रोल था। क्योंकि मैंने उनके साथ कोलैबोरेट करके पहली ड्राइव करी थी, बिकॉज आई वांटेड टू रीच आउट टू मेल ऑडियंस एज वेल। उसके अलावा कानपुर कपल हैं, और आयुषी है जो कि पहले फूड ब्लॉगिंग करती थी, अब सिटी के बारे में भी करती है। आयुषी है, कोमल कुशवाहा है, ये लोग हमारे साथ काफी रेगुलर जुड़े हुए हैं और हमारे हर प्रोजेक्ट्स में हमारा सपोर्ट करते हैं। कोमल को हम लोग एक बार लेकर गए थे फूड रिव्यू में, और वह ऐसे हम लोग गाड़ी में बैठे हुए बदनाम कुल्फी खा रहे, और हम लोग उसको देख रहे कि भाई खारी पूछ भी नहीं रही है, तो उसको अकेले दी हुई थी। आप डॉक्टर भी हो, आपको बच्चा भी संभालना है, आपको हर वीक में सफाई भी करनी है। तो आजकल लोगों की काफी ज्यादा बिजी लाइफ, लोगों को टाइम नहीं मिलता है, मेरे पास टाइम नहीं जाने के लिए। आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता है? एक्चुअली जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स नहीं देखती, ना मैं किसी किटी पार्टी का हिस्सा हूँ।
तो ऐसी कोई भी चीज, मैं घर पे खाना नहीं बनाती हूँ, मैं घर की सफाई नहीं करती हूँ, मेरे पास एक आर्मी है हाउस हेल्प्स की, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उन्हें अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, बहुत सपोर्टिव सास ससुर है जो मुझे ये करने देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर पाती हूँ। और उसमें सबसे बड़ी चीज यही है क्योंकि इस काम में मुझे मजा आता है। देखिए कनपुरिया भाषा में मौज नहीं रुकनी चाहिए। मौज नहीं, मौज नहीं आनी तो आती रुकनी रहनी चाहिए, मौज का तो हिस्सा मौज नहीं रुकनी चाहिए, बस यही है कि क्योंकि मौज इतनी मिल रही है इसलिए ये काम चल रहा है। अच्छा, आपके हस्बैंड जैसे आप कहते हैं हम खाना नहीं बनाते हैं, जैसे कभी हस्बैंड ने खाना बनाया हो, कुछ फैला कर रख दियो ना उठाई हो, अब आप तो साफ सफाई वाले ठहरे। नहीं ऐसा नहीं है। आप अभी आए हैं तो घर साफ है। कभी नंबर लग गया उनका भी? वो छोटी मोटी बहसबाजी तो होती रहती है। मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा ऑर्गेनाइज है। इस समय अगर अलमारी खोल के देखी जाए तो उनके कपड़े ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको मिलेंगे कंपेयर टू माइन। एंड ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम ना बहुत ज्यादा एज वुमेन हमने बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हाई कर लिए कि एक शादीशुदा लड़की को अपना घर कैसा रखना चाहिए, टिप टॉप रहना चाहिए हर समय, उसको 4 तरीके के व्यंजन बनाने आने ही चाहिए, कोई गेस्ट आ जाए तो उसे प्लेट टेबल सजानी ही चाहिए। तो वो जब आप उस प्रेशर से अपने आप को रिलीज कर देते हो तब आप ये सब कर पाते हो जो मैं आज कर रही हूँ। तो अगर कोई भी शादीशुदा लड़की मुझे सुन रही है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सोसाइटी के प्रेशर है, सबसे पहले अपने आप को इन सोसाइटीज के प्रेशर से जो आपने खुद के लिए बना के रखे रिलीज कर। उसके बाद आप अपना समय प्रोडक्टिव तरीके से बिताओ, सोसाइटी में बिताओ, सेवा में बिताओ। आई थिंक वो आपको ज्यादा बड़ा सेटिस्फेक्शन देगा। ऐसा मैं चीजों को थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लो तो रहता है। अच्छा, हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहता है आपके ये ब्लॉगर वाले? अब हस्बैंड के सपोर्ट की बात करूं तो जब हम शुरुआत में हमने ब्लॉगिंग ड्राइव शुरू करी थी तो 7 बजे घाट पहुंचना होता था। ड्राइवर, हाँ संडे सुबह, तो ड्राइवर तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे। मुझे ड्राइविंग आती नहीं थी और मेरे हस्बैंड को देर से उठने की आदत है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने किससे पूछ के ये स्टार्ट किया, अब मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊं घाट। वो हमेशा उठते थे 6:30 बजे, मुझे घाट पर लेके जाते थे, गाड़ी में सोते रहते थे, लेकिन हम 7 से 8 प्लॉगिंग करते थे, प्लॉगिंग करने के बाद वापस आ जाते थे और इस तरह से ये चक्र काफी महीनों तक चला। फिर अल्टीमेटली मैंने रियलाइज किया कि इट इज रॉन्ग ऑन माय पार्ट कि मैं ड्राइविंग पे उन पे डिपेंडेंट हूँ। तो कहती हूँ कि इंडिपेंडेंट वुमन हूँ तो क्या ड्राइविंग नहीं सीख सकती हूँ। तो इसी के थ्रू मैंने बिकॉज संडे मॉर्निंग होती थी तो सड़क खाली मिलती थी मुझे, मैंने हिम्मत करी और गाड़ी निकाली खुद से और प्रैक्टिस करी और आज मैं अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ। तो अगर इनिशियल डेज में उनका सपोर्ट ना होता तो मैं घाट पहुंच ही नहीं पाती और ब्लॉगिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाती। मतलब अगर आप घाट जाओगे तो आपको साफ सफाई जो मिलेगी उनका कहीं ना कहीं हिस्सा जो है, हाँ, तो इनका हाथ आपको वहां पे मिलेगा। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप सफाई करते हो तो आपके हस्बैंड क्यों नहीं करते, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सफाई करेंगे तो संडे सुबह का नाश्ता कैसे बनेगा। तो वो पीछे के घर वालों का भी रोल है, वो भी हमारे साथ एनजीओ का ही हिस्सा है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। लोग जो जुड़ रहे हैं वो तो जुड़ चुके हैं, आपके साथ जा रहे हैं। अगर लोगों को जुड़ना है, आपके साथ काम करना है, आपके साथ जाना है, वो मतलब किसके थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? इट्स वेरी इजी। आपको बस हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम करना है कानपुर ब्लॉगर्स पे कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लेंगे और इट्स टोटली अप टू यू, आप कब आना चाहते हैं, कितनी देर को ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको हर ड्राइव में आना हो, रजिस्ट्रेशन भी टोटली फ्री है। तो सबके दरवाजे खोले हैं कानपुर ब्लॉगर्स। बाकी इंस्टाग्राम में मेंशन कर ही देंगे आपको। हाँ। अगर आपको ऐसी नई नई चीजें और खासकर ब्लॉगर वाली ड्राइव में अगर जाकर देखना है कि कैसे चीजों को किया जाता है, कैसे साफ सफाई रखी जाती है, तो आप इस ब्लॉगर्स मीट में इस बार संडे को आप जाइए। और इस बार मतलब ऐसा कोई प्लान होता है कहीं पे स्पेसिफाई जगह जाते हैं? हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे थर्सडे के दिन अनाउंस कर दिया जाता है कि इस संडे ड्राइव कहाँ धरना देना है संडे को। ये अनाउंस हो जाता है, ये थर्सडे तक अनाउंस हो जाता है। साइंटिस्ट ने सबने वार्निंग दे दी है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कि हमारा पूरा विश्व जूझ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग अपनी नौकरियां छोड़ेंगे, लोगों की हेल्थ खराब होगी, लोगों के घर छूटेंगे, क्योंकि सब अगर शहर के शहर डूब जाएंगे तो लोगों के घर भी छूटेंगे। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है और ये हर किसी की लाइफ को अफेक्ट करने वाली है। ये जो पृथ्वी है, ये जो नेचर है, ये हमने अपने एंसेस्टर्स से जो है विरासत में नहीं ली है कि हम इसे दौलत की तरह लुटाते रहें। ये हमने अपने बच्चों से उधार ली है और हमें अपने बच्चों को उसी स्थिति में
देनी है जिस तरह से हमने नेचर को एंजॉय किया है, क्योंकि वो उनका हक है, इट इज देयर राइट। तो हम उनसे वो राइट नहीं छीन सकते हैं, हमें नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना ही होगा। और आखिरी बात मैं बस यही कहूंगी कि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है। नेचर की तीसरी आंख खुल गई तो बेटा ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। इसलिए औकात में आ जाओ, नेचर का ध्यान रखो, एनवायरमेंट का ध्यान रखो। जय गंगा मैया की। तो भैया जय गंगा मैया की। और फाइनली अगर आपको मतलब इनसे थोड़ा भी इंस्पायर हुए हो अगर आप, तो मैं कहता हूँ एक बार आप जाइए, अपने कहीं मत जाइए, घर के बाहर ही अपने मोहल्ले में ही साफ सफाई करना शुरू करिए थोड़ा थोड़ा, तो बोलते हैं चीजें चेंज होने लगती हैं। बाकी अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी इनकी चीजें हम मेंशन कर देंगे।